वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फूडी। आपको हमारे चैनल पर सामान्य ज्ञान तथा करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सीखने को मिलेंगे। आज हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? SBI, PNB, RBI, HDFC। सही उत्तर है SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के इतिहास में SBI सबसे प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुका है। इसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है आपका, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? बताइए। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। सांची स्तूप एक बौद्ध स्मारक है और यह अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक टाउन है सांची, उसकी पहाड़ी में यह स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? भालू, भेड़, कंगारू या कुत्ता? सही उत्तर है कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाला पशु है और यह ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे उल्लेखित सत्यमेव जयते वाक्यांश किस उपनिषद से लिया गया है? ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए। सही उत्तर है मुंडक। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित वाक्यांश सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस वाक्य का अर्थ है सत्यमेव जयते। एक्चुअली पूरा वाक्यांश था सत्यमेव जयते नान्तम, यानी कि सत्य की विजय होती है ना कि असत्य की। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग को कब बनाया गया था? ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए इनमें से कौन सी डेट। सही उत्तर है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीति आयोग को बनाया था। अगला प्रश्न है आपका, उत्पादन के संसाधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? बताइए। मिश्रित, पूंजीवादी, दोहरी या समाजवादी? सही उत्तर है पूंजीवादी। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक। और पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्ति और व्यवसाय स्वयं पूंजीगत सामान का व्यवसाय करते हैं। और जो कैपिटलिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। इसमें प्राइवेट प्लेयर की मोनोपोली होती है, यानी कि मार्केट पर उन्हीं का कंट्रोल होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मुद्रा नोटों के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? 15, 16, 12 या 14? ध्यान रखना भाषा पैनल पर केवल। सही उत्तर है 15। जो भारतीय नोटों की भाषा पैनल पर 15 भाषाएं लिखी होती हैं। ठीक है, वैसे तो टोटल 17 हो जाएंगी, इंग्लिश और हिंदी को मिला देंगे, लेकिन वैसे भाषा पैनल पर केवल 15 भाषाएं लिखी होती हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही केवल नोट इशू करने का राइट है, यानी कि उनके पास ही केवल अधिकार है भारतीय नोट जारी करने का। अगला प्रश्न है आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या असम? सही उत्तर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और इसका मेन पार्क 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, गोवा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए। सही उत्तर है कोंकणी। अगला प्रश्न है आपका, वॉशिंगटन शहर किस नदी के किनारे बसा है? पोटोमैक नदी, मिसिसिपी, हडसन, कोलोराडो? बताइए। सही उत्तर है पोटोमैक नदी। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर स्थित है और वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक शहर और राजधानी है, यानी कि डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला प्रश्न है आपका, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए। सही उत्तर है फैदोमीटर। समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की औसतन जो गहराई होती है वो 12,100 फीट होती है। महासागर के सबसे निचले हिस्से को चैलेंज डीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1911, 1900, 1901, 1919, बताइए। सही उत्तर है 1901। 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बताइए। सही उत्तर है ओम बिरला। ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल की खोज किसने की? ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए। सही उत्तर है निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है, ठीक है, और सभी ग्रह एक दूसरे के अंतर सर्कल में वृत्त में घूमते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मॉस्को किस देश की राजधानी है? रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये आपके ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन। सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। अभी तक अशोक जी के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक जी के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की, किस शहर में? पाटलिपुत्र, गया, अयोध्या या पावापुरी? बताइए। सही उत्तर है आपका पावापुरी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार महावीर जी ने पावा में 1 वर्ष बिताया था। यही उन्होंने अपना धर्म प्रवचन दिया। इसी कारण से इस नगरी को जैन संप्रदाय का सारनाथ माना जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना इसी पावापुरी में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? ये रही डेट्स, बताइए इनमें से कौन सी डेट। सही उत्तर है 15 अगस्त 1972। भारत में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड सिस्टम 15 अगस्त 1972 को शुरू किया गया था। इस सिस्टम को इसलिए बनाया गया था ताकि मेल्स और लेटर्स को सुविधापूर्वक तरीके से और शीघ्र उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है आपका, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये रहे आपके ऑप्शंस, बताइए। सही उत्तर है नरसिंहदेव प्रथम। इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था और कहा जाता है सूर्य मंदिर को इस तरीके से बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़े। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी जी? सही उत्तर है आपका राजीव गांधी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।